हेलो मेरे प्यारे भाई। तो एक बार फिर से हम आपके सामने आ चुके हैं एक बढ़िया सी पढ़ने की स्कीम लेकर, बढ़िया सी स्ट्रेटेजी लेकर, है ना, बढ़िया सा पढ़ने का तरीका लेकर आपके सामने आ चुके हैं दोस्त। और कितने दिनों का? सिर्फ और सिर्फ 5 महीने, है ना। 5 महीने बस ऐसे पढ़ लो जैसे मैं बता रहा हूं, है ना। 5 महीने अगर आपने अपने आप को समय दे दिए इस तरीके से, तो आप बन जाओगे, है ना। सफलता जो है वो आपको कदमों में होगी, आपको कुछ करना नहीं होगा, बस आपको मेहनत करनी होगी दोस्त, तभी सफलता कदमों में आएगी। आप एक चीज ध्यान रखना, आप कोई भी चीज हो, जिस चीज को आप समय देते हो वो आपका होता है, ये आपने नोटिस किया होगा, है ना। भले आप गलत जगह समय दे रहे हो, ठीक है, लेकिन जिसको आप समय देते हो वो आपका होता है। लेकिन वो लोग कुछ दिन बाद छोड़ के चले भी जाते हैं। लेकिन किताबों को अगर आप अपने पढ़ने को, आप अपने एजुकेशन को, पढ़ाई लिखाई को, किताबों को अगर आप समय दोगे, तो कभी जीवन में छोड़ के नहीं जाएंगी। और वो आपको बहुत कुछ आपके कदमों में रख के जाएंगी। तो इसीलिए बस आपको 5 महीने किस तरीके से पढ़ना है, वो सारी स्ट्रेटेजी मैं आपको बताने वाला हूं। समझ गए भाई? तो आप इस चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब दोस्त जरूर करिएगा। और मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से हमें पढ़ना है। तो सबसे पहली बात तो फॉर्म भरे जा रहे हैं, जो नहीं भरती है फॉर्म आप लोग भर रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले सिलेबस समझो कि सर सिलेबस जो है, सिलेबस में हमारे सामने मैथ्स है। देखो मैं डिटेल में बात करूंगा तो शालीनता से एकदम पेशेंस के साथ आप देखना, है ना। रीजनिंग, देखो कोई स्ट्रेटजी अलग नहीं होती है। जब आप पूरे वीडियो देख लोगे ना तो आप कहोगे यार ये तो मुझे पता था। हर चीज आपके अंदर होता है, बस आप वो करना नहीं चाहते हो, ठीक है। मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया। इसके बाद अगर मैं बात कर लूं कि सर जीएस हो गया हमारे सामने, जनरल साइंस, है ना। उसके बाद हमारे पास जीए, जनरल अवेयरनेस। ये 4 सब्जेक्ट होते हैं सर, है ना। और मैं बात करूं कि मैथ्स में हमारे सामने होते हैं 25 क्वेश्चन। रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग में हमारे सामने होते हैं 30 क्वेश्चन। जीएस की अगर मैं बात कर लूं तो जीएस में हमारे सामने होते हैं 25 क्वेश्चन, है ना। और जीए, जनरल अवेयरनेस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हमारे सामने होते हैं 20 क्वेश्चन। टोटल मिलाकर हमारे पास हो जाते हैं ये 100 प्रश्न। कितने प्रश्न? 100 क्वेश्चन हो जाते हैं। टोटल होते हैं हमारे पास 100 प्रश्न। समझ गए? ये एक पूरा सा स्ट्रक्चर है, ठीक है। साथ में ही मैं लिख देता हूं यहाँ पे निगेटिव मार्किंग, है ना। यहाँ पे आपके सामने निगेटिव मार्किंग भी रहती है, ठीक है। निगेटिव मार्किंग कितने की रहती है? वो रहती है 1/3, 1/3, ठीक है। 1/3 निगेटिव मार्किंग होती है ये आपकी। समझ गए? तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि सर ये हमारा सिलेबस क्या रहने वाला है, ये हमारा सिलेबस रहने वाला है। अच्छा, इस सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए, मतलब कि इस प्रश्नों को करने के लिए कितना समय मिलता है? वो समय मिलता है आपको 90 मिनट का, है ना। 90 मिनट का समय मिलता है, यानी कि 1 घंटे 30 मिनट ये आपको टाइम मिलता है, ठीक है। ये टाइम है आपका, ये समय है क्वेश्चंस को अटेंड करने का। समझ गए मेरे प्यारे भाई? अच्छा, अब सिलेबस तो आप कहीं ना कहीं से देख भी लिए होंगे कि सर मैथ्स का सिलेबस क्या है, रीजनिंग का सिलेबस क्या है। अच्छा, पूरे नंबर समय कौन दिलाते हैं? अगर मैं बात करूं कि पूरे नंबर, भाई मैथ्स में आप पूरे नंबर ला सकते हो, है ना। पूरे नंबर आप मैथ्स में ला सकते हो, आप रीजनिंग में पूरे नंबर ला सकते हो, क्योंकि इनमें कॉन्सेप्ट है, कुछ याद करने वाली चीज नहीं है कि आप भूल गए तो भूल गए। अगर आप कॉन्सेप्ट ही भूल गए तब तो सत्यानाश है, फिर कोई रोक ही नहीं सकता, है ना। पूरे नंबर आप इनमें ला सकते हो, मैथ्स में आप पूरे नंबर ला सकते हो, रीजनिंग में आप पूरे नंबर ला सकते हो, है ना। इन दो सब्जेक्ट में नंबर लाने के लिए आपको कोई समस्या नहीं होगी मेरे प्यारे भाई, ठीक है। ठीक है, चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं, है ना। देखो आगे हमारे पास है जीएस। भाई जीएस के हमारे पास 25 प्रश्न आते हैं और जनरल अवेयरनेस के आते हैं 20 प्रश्न, ठीक है। अब मैं बताने जा रहा हूं कि आपको किस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। अब देखो, अगर मेरे प्यारे भाई ये 20 20 45 प्रश्न है, आपके पास 90 मिनट का समय है ना। अगर आप यहाँ पे, अगर आप 60 मिनट, अगर आप यहाँ पे 1 घंटे भी दे देते हो ना, अगर यहाँ पे 1 घंटे भी दे देते हो, तो भी आपके सामने कितने बचते हैं? आपके सामने 30 मिनट बचते हैं। तो आप 30 मिनट में, आधे घंटे में तो ये कर ही सकते हो दोस्त। 25 और
45 प्रश्न बस आपको पढ़ने हैं, क्योंकि ये याद करने वाली चीज है, कोई कंसेप्ट नहीं, कोई ट्रिक नहीं, बस याद करना है, टिक लगाना है, पढ़ना है, टिक लगाना है। आधे घंटे बहुत है इनके लिए, 1 घंटे यहाँ पे भी बहुत है, सफिशियंट है। हर एक क्वेश्चन टफ नहीं होता है, कुछ आसान भी होते हैं, कुछ सरल भी होते हैं, कुछ कठिन भी होते हैं, कुछ मॉडरेट भी होते हैं। तो ये आप कर लोगे 1 घंटे में, ठीक है, जो बढ़िया से पढ़ा रहेगा। तो ये पूरे नंबर यहाँ पे आप ला सकते हो। यहाँ पे हो सकता है कि 10-12 नंबर कट सकते हैं आपके, लेकिन आप पढ़ोगे तो ला सकते हो। अब देखो हमें किस तरीके से पढ़ना है, अब हम बात करते हैं। सर अगर हम बात करें मैथ्स की, मैं सबसे पहले बात करने जा रहा हूं मेरे प्यारे भाई मैथ्स की। देखो मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो मैथ्स अगर आप 5 महीने पढ़ रहे हो, है ना, मैथ्स अगर आप 5 मंथ्स, मैथ्स का मैं अगर 5 महीने का प्लान आपको बताता हूं तो इसमें कुछ नहीं है दोस्त, कुछ नहीं करना है, बस 2 चीजें आपको करनी है। क्या करनी है जरा समझना मेरे प्यारे भाई, क्या करना है आपको? सर मुझे 2 घंटे पढ़ना है, 2 घंटे मुझे क्लास करनी है, 2 घंटे मुझे क्या करना है, 2 घंटे मुझे क्लास करना है, ठीक है। 1 घंटे मुझे क्या करना है, 1 घंटे मुझे प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। 1 घंटे चैप्टर वाइज, ठीक है, 1 घंटे मुझे चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, समझ गए। अब देखो 2 घंटे आप क्लास कर लिए, 1 घंटे आप पढ़ लिए, तो मैथ्स को आपने कितना समय दे दिया, मैथ्स को आपने दे दिए 3 घंटे। और 5 महीने अगर आप दे देते हो रोज, है ना, अगर पर डे आप 1 घंटे पढ़ते हो मैं तो 10 महीने लगते हैं, लेकिन हमने हर एक दिन 2 घंटे पढ़े तो 5 महीने हमारे लिए सफिशियंट है। और 2 घंटे हम पढ़ रहे हैं, 1 घंटे हम चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं। अब कैसे? जैसे कि आपने सर पहला चैप्टर जो पढ़ा वो आपने पढ़ा परसेंटेज। कौन सा चैप्टर पढ़ा आपने? आपने पढ़ा परसेंटेज। परसेंटेज मतलब कि आपने पढ़ा प्रतिशत, ठीक है, प्रतिशत पढ़ा। प्रतिशत आपने पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया, है ना, इसको आपने क्या कर लिया, इसको आपने कंप्लीट कर लिया। अच्छा, अब कंप्लीट करने के बाद प्रैक्टिस में हमें 4 चीजें इंक्लूड करनी होती हैं। वो 4 चीजें कौन कौन सी है मैं उनको बता देता हूं। 4 चीजें, सबसे पहली चीज क्या होगी, दूसरी चीज क्या होगी और तीसरी चीज क्या है। पहले इन 3 चीजों के बारे में बात करेंगे, बाद में हम चौथी चीज के बारे में बात करेंगे। देखो भाई, पहली चीज हमारे पास ये है कि सर हम चैप्टर वाइज ये जो हमने पढ़ा है, तो सबसे पहले तो हम दोबारा से जो हमारे क्लास क्वेश्चंस होंगे, सर सबसे पहले तो हम क्लास क्वेश्चंस लगाएंगे दोबारा से। उससे क्या होगा, हमें जो हमने पढ़ रखा है वो रिवीजन हो जाएगा तत्काल सेवा, तुरंत, है ना। देखो पहला चैप्टर आपने परसेंटेज पढ़ा और दूसरा चैप्टर आप रेशियो पढ़ने चले गए, है ना, दूसरा चैप्टर आप रेशियो पढ़ने चले गए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ने चले गए। आप इनकी क्लास पढ़ रहे हो, रोज 2 घंटे इनकी क्लास ले रहे हो, लेकिन 1 घंटे आप क्या कर रहे हो, 1 घंटे आपको पिछला, है ना, परसेंटेज का प्रैक्टिस कर रहे हो। अब इसी तरीके आगे आप टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ोगे तो फिर परसेंटेज छोड़ दो, फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मतलब जो पिछला चैप्टर होगा उसकी आपको 1 घंटे प्रैक्टिस करते हुए चलना है पीछे से। करना कैसे है सर, पहले हमें क्लास के क्वेश्चन अटेंड करने हैं, फिर हमें पीवाईक्यूज करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमें लगाने हैं, ठीक है। क्लास क्वेश्चन करने में बहुत समय नहीं लगेगा। क्लास क्वेश्चन जब आप बिना देखे लगाओगे, टीप नहीं देना है कि नकल खोले सामने लो है हो गया काम, ये नहीं करना है। आपको क्वेश्चंस पढ़ना है और दोबारा क्वेश्चन लिखना भी नहीं है, पढ़ना है फेयर से, रफ कॉपी में नोट कर लेना है, ठीक है, रफ कॉपी में सॉल्व कर लेना है उसको। और जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम्स आ रही है उस क्वेश्चन को दोबारा से रिवाइज कर लेंगे अपने नोट्स से। देन हम उसके बाद पीवाईक्यूज करेंगे। कोई भी बुक उठा लो, यूथ की बुक ले लो, रेलवे की, या कहीं से भी, आप जैसे मन हो, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बस ढूंढने, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फिर लगाना शुरू कर दो, ठीक है, समझ गए। इतना काम आप रोज 1 घंटे करोगे तो भाई 1 घंटे में आप 50 क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। इसी तरीके आपकी प्रैक्टिस भी बढ़ेगी, कैलकुलेशंस भी बढ़ेंगे। कैलकुलेशन करने की, देखो आपकी कैलकुलेशन स्पीड कम क्यों होती है, क्योंकि आप पर डे उस काम को करते नहीं हो। और आप भूल क्यों जाते हो, आप कुछ लोग मैथ ऐसे होंगे जो 2 से 3 बार पढ़ चुके होंगे, लेकिन उनको लगता होगा यार मैंने तो पढ़ी ही नहीं है, मुझे तो इस चैप्टर में क्या क्या है मुझे पता ही नहीं है। वो इसलिए नहीं होता क्योंकि वो दोबारा कभी नोट्स खोलते ही नहीं है। और जब आप ये प्रैक्टिस करते रहोगे ना पीछे से, तो आपके माइंड में सेट रहेंगी चीजें कि सर मैंने तो दोबारा से क्लास क्वेश्चन लगा डाले, है ना, 100 प्रश्न, 150 प्रश्न थे, मैंने 150 प्रश्न दोबारा लगाए, फिर मैंने पीवाईक्यूज लगाए। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको मॉक टेस्ट देना है ना, फिर आपको मॉक देना है। मॉक कौन कर देना है, मॉक देना है आपको चैप्टर वाइज, ठीक है, मॉक आपको देना है चैप्टर वाइज। तो इन सब करने में
आपको पता चलेगा कि कुछ मेजर गलतियां आपको पता चलेंगी कि यार मुझे ये वाला कॉन्सेप्ट जो है प्रॉब्लम कर रहा है। तो फिर जब नेक्स्ट टाइम आप इनकी प्रैक्टिस करोगे ना, तब आप क्या करोगे, सिर्फ उन्हीं कॉन्सेप्ट को। अब जैसे परसेंटेज में मान लो कि आपको दो टाइप ऐसे हैं, है ना, दो टाइप ऐसे हैं जो आपको नहीं आ रहे, तो इन दो टाइप्स को ही आप टिक कर लोगे, ये आपके नजर में हमेशा रहेंगे कि जब भी मैं दोबारा से रिवाइज करूंगा इन दो टाइप्स में मैं ज्यादा फोकस करूंगा, क्योंकि यार ये हमेशा मुझे दिक्कत करते हैं, ऐसे करके, है ना। अब उसके बाद रही बात कि भाई आपने मॉक दे दिए। अब चौथे नंबर पे आपको करना क्या था, चौथे नंबर पर मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे बहनों, ये करना था चौथे नंबर पर कि हमें फुल मॉक देना है, फुल मॉक। और ये फुल मॉक कब देना है, जब आपका कंप्लीट हो जाए, या आप ऐसे भी कर सकते हो, मान लो कि आपने 6 चैप्टर पढ़ लिए, 6 या 10 टॉपिक आपने पढ़ लिए, तो उन 10 टॉपिक का फुल मॉक दे सकते हो। लेकिन ये जो मैंने 3 बातें बताई है ना भाई, अगर इन बातों को आप फॉलो करते रहे, तो जब आप मॉक देने बैठोगे ना, तो भाई आपको कोई रोक नहीं सकता नंबर लाने में। और ये आपने पूरी मैथ्स में अगर आपने ये फॉलो कर लिए ना कि 2 घंटे सर और 1 घंटे प्रैक्टिस, और बैकएंड की प्रैक्टिस हम करते जा रहे हैं, है ना। संडे आप छुट्टी ले लो, सैटरडे संडे छुट्टी ले लो, या संडे संडे छुट्टी ले लो, कोई क्लास मत करो, उस दिन पूरा रिवाइज करने का, 1 हफ्ते का रिवीजन करो, है ना। ये चीज देखो नहीं आई, है ना। आप क्या करो कि संडे छुट्टी रखो भाई, संडे ऑफ करो, संडे कोई क्लास मत लो, है ना। संडे सिर्फ क्या करो, पूरा जो भी आपने 1 वीक में पढ़ा है, 1 वीक की पूरी प्रैक्टिस करो, हर एक सब्जेक्ट की पूरी 1 हफ्ते की प्रैक्टिस करो, तो आपका और बढ़िया नॉलेज बढ़ेगा। ठीक है, समझ गए। तो ये काम आप कर सकते हो हर एक सब्जेक्ट में, हर एक सब्जेक्ट का यही काम हो सकता है। अब मैं हर एक सब्जेक्ट में ये बात नहीं बताऊंगा, बस मैं लिख दे रहा हूं, है ना। अब देखो जैसे हम बात करते हैं रीजनिंग की, तो देखो दोस्तों रीजनिंग को ना बहुत ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है। रीजनिंग में बस आप अगर पर डे 2 घंटे दे दोगे ना, बहुत है। क्या करना है सर हमें, सर हमें बस 1 घंटे पढ़ना है और 1 घंटे हमें रिवीजन करना है, ठीक है। 1 घंटे हमें क्या करना है, रिवीजन करना है, बात समझ गए। रिवीजन का मतलब उन क्वेश्चंस को लगाना है, प्रैक्टिस करना है, ये सारी चीजें। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं कि सर जीएस में, सर अगर मैं जीएस में बात करूं, तो देखो जीएस में कई सारे सब्जेक्ट हो जाते हैं, जैसे हो गया फिजिक्स, हो गया केमिस्ट्री, हो गया बायो। साइंस के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं रेलवे में, तो सबसे पहले आप इनको पढ़ो। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ोगे तो आप बहुत खींच के 3 महीने में पढ़ लोगे यार, है ना। देखो फिजिक्स पढ़ने में भले 2 मंथ लग जाए, बाकी 1 महीने में इन दोनों को निपटा दोगे, है ना। 3 मंथ्स आप काम कर सकते हो आराम से, इसको भी कुछ नहीं करना है यार, बस 1 घंटे पढ़ो, 1 घंटे पढ़ो और 1 घंटे प्रैक्टिस करो, कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी नहीं कि 5 महीने में एग्जाम हो जाएगा, दिसंबर में होगा जाके एग्जाम। और ये स्ट्रेटजी अगर आप फॉलो कर लोगे तो बहुत बेहतरीन हो जाओगे। फिर अगर मैं बात करूं तो सर हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स आ जाती हैं, इनको आराम से आप पढ़ लो, फिर से 3 महीने मान लो, फिर से 3 महीने मान लो कि आराम से हमें पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है। सर 1 घंटे हम पढ़ते जाएंगे, 1 घंटे हम प्रैक्टिस करते जाए। इनमें प्रैक्टिस क्या करना है, रिवीजन करना है, पढ़ना है, कॉपी पेन भी नहीं उठाने हैं, पढ़ने हैं हमें बस। हाँ क्लासेस, लाइव क्लासेस जो हम करेंगे ना, वो बेहतरीन ढंग से अटेंड करेंगे, ठीक है। जनरल अवेयरनेस करना है सर, जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर, सर पिछला 1 ईयर का पढ़ लेंगे, इसको तो हम कभी भी पढ़ लेंगे भाई। लास्ट 2 मंथ में भी इसको पढ़ना शुरू कर दोगे तो बेहतरीन हो जाएगा, है ना। अब देखो मैंने क्या बताया, अब मैंने मैथ्स को लेके मैंने बताया 3 घंटे, रीजनिंग को लेके मैंने बताया 2 घंटे, है ना। जीएस को लेके मैंने बताया 2 घंटे, है ना। जीए को लेकर मैंने बताया 2 घंटे, तो 3 2 5 2 7 2 8, है ना। बताओ, 3 2 5 2 7 2 9, 9 घंटे आपको पढ़ने हैं यार, बस 9 घंटे पर डे पढ़ने होंगे, है ना। आप इनको ब्रेक में पढ़ सकते हो 9 घंटे को। सर हमने पहले 4 घंटे बैठ के निपटा लिए, फिर हमने 2 4 घंटे का ब्रेक ले लिया, फिर से हमने 4 घंटे निपटा लिए, और रात में सोते समय 1 घंटे हमने इसको निकाल दिए। शुरू में तो इसको पढ़ना भी नहीं है, शुरू में तो हमें बस इतना पढ़ना है यहां तक, तो 3 2 5 2 7 घंटे पढ़ने हैं। तो आप इनमें से किसी भी को, है ना, जीएस को आप समय ज्यादा देना चाहते हो तो आप समय दे सकते हो, लेकिन शर्त हमारी यही है दोस्त, इस स्ट्रेटेजी की शर्त यही है, तभी आप सक्सेस हो पाओगे सर, कि जो चैप्टर हमने पीछे पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस। सर पहले क्लास के क्वेश्चंस, क्लास का रिवीजन, जैसे आप साइंस पढ़ रहे हो, साइंस आपने फिजिक्स पढ़ी, यूनिट एंड मेजरमेंट, या प्रेशर पढ़ा, या मोशन पढ़ा, कुछ भी पढ़ा, तो दोबारा जब आप अगला चैप्टर पढ़ रहे हो तो पूरे उस चैप्टर को आप रिवाइज करो नोट्स से, फिर आप उसके पीवाई क्यूज देखो सर कैसे आते हैं, उनको रिवाइज करो, फिर मॉक टेस्ट दो, ठीक है, समझ गए। तो इस तरीके से करना है, ठीक है।
तो ये थी हमारी जो स्ट्रेटजी, किस तरीके से हमें क्या पढ़ना है 5 महीने, पूरे तरीके से पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पे टेलीग्राम पे दे देंगे। ठीक है भाई, तो चलिए आज की अपडेट में इतना ही रखते हैं, आगे मिलेंगे फिर से। आप चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसी पे दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे रीजनिंग की प्लेलिस्ट लगी है जो मैंने फ्री में पढ़ा रखी है। ठीक है भाई, तो चलिए मिलेंगे आपसे फिर से नए अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।